दिस इज नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्रॉफिट और लॉस की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का एक क्वेश्चन और बोर्ड पर लिखा है, इसे ट्राई करते हैं पहले। ए फ्रूट सेलर लॉसेस 12% इफ ऑरेंजेस आर सोल्ड एट 14 फॉर ₹50। In order to gain 12%, how many oranges should be sold for ₹50? यानी कि 50 रुपए में 14 की दर से संतरे बेचने पर एक फ्रूट सेलर को 12% का लॉस होता है। तो 12% के प्रॉफिट के लिए उसे 50 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको बताया था हमेशा एक आर्टिकल की कॉस्ट निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। आपको ना 50 की कॉस्ट निकालनी ना 14 आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी। इसमें लिखा हुआ है 14 संतरे उसने बेच दिए ₹50 के, तो एक ऑरेंज बिका होगा ₹50/14। ये रुपीज है और ये क्वांटिटी है। 50 रुपए में 14 बेच दिए, लेकिन ये बेचने वाली कॉस्ट है और वो वाली कॉस्ट है जिसपे उसे 12% का लॉस हो गया। तो ये वाला जो नंबर है ये 88% के बराबर है। 12% प्रॉफिट पे बेचना है तो ऊपर 112 लिख देंगे। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 50/11। तो एक ऑरेंज उसे 50/11 का बेचना है, या ये कह सकते हैं 50 रुपए में उसे 11 ऑरेंज बेचने हैं। ₹50 में 11 बेचने, ऊपर वाले रुपीज होता है और नीचे वाली क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें लिखा है 40 रुपए में 45 की रेट से आम बेचने पर 20% का लॉस होता है। तो 20% प्रॉफिट के लिए 24 रुपए में कितने आम बेचने होंगे। तो इसमें भी वही एक आर्टिकल की कॉस्ट निकालेंगे। 45 आम बेच देते हैं ₹40 में, तो एक आम बिकेगा ₹40/45, या ये कह सकते हैं 40 रुपए में 45। लेकिन ये वो वाली कॉस्ट है जिसपे 20% का लॉस होता है, यानी ये वाला जो नंबर है ये 80% के बराबर है। और 20% प्रॉफिट चाहिए तो ऊपर डायरेक्ट 120 लिख देंगे। 40 से 80 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 से ये हो गया 60, 15 से ये 3 और ये 4। तो एक आम 4/3 का बेचना है यदि 20% का प्रॉफिट चाहिए। 4 रुपए में 3 आम बेचने, लेकिन आपसे 4 रुपए में नहीं पूछा, आपसे पूछा 24 रुपए में। जब 4 रुपए में 3 आम बेचेंगे तो 24 रुपए में कितने बिकेंगे, 3/4 × 24, 18 आम बेचने होंगे 24 रुपए में। या यहाँ 4 रुपए में 3 बेचने हैं, 4 रुपए में 3 बेचने हैं। इस 4 को 24 भरना है क्योंकि 24 रुपए पूछा है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर 6 से करेंगे तो नीचे भी 6 से, तो ऊपर आ जाएगा 24 और नीचे आ जाएगा 18। तो 24 रुपए में 18 आम बेचने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए फ्रूट सेलर बॉट लेमन एट द रेट ऑफ 2 for ₹1। 1 रुपए में 2 की रेट से वो नींबू परचेज करता है और 3 रुपए में 5 की रेट से उन्हें बेच देता है। तो उसे कितने % प्रॉफिट या लॉस होगा। इस तरह के क्वेश्चन का एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लें। एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई भी 5 आर्टिकल एक शॉपकीपर मान लीजिए 200 रुपए में खरीदता है और उसी तरह की 6 चीजें वो 300 रुपए में सेल कर देता है। तो आप इस चीज को देख के ये नहीं कह सकते कि उसे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। आज की क्लास में आपको यही याद रखना है, कभी भी आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो जितने आर्टिकल खरीदने की कॉस्ट पता है उतनी ही बेचने की पता होनी चाहिए। यहाँ देखो, खरीदने की कॉस्ट तो आपको 5 आर्टिकल्स की पता है और बेचने की कॉस्ट पता है 6 की। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमेशा क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ 5 की खरीदने की कॉस्ट पता है तो 5 ही बेचने की पता होनी चाहिए, या 6 बेचने की कॉस्ट पता है तो 6 ही खरीदने की पता होनी चाहिए, या 1 बेचने की पता है तो 1 ही खरीदने की पता। जरूरी नहीं है 1, 5 या 6 कोई भी नंबर हो, क्वांटिटी आपको सेम बनानी है, आंसर हमेशा सेम आएगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस। एग्जांपल देखो, जैसे 5 चीजें उसने 200 रुपए की खरीदी,
तो एक आर्टिकल खरीदा होगा 200/5 यानी 40 रुपीज का। 6 चीजें 300 रुपए की बेच देता है, तो एक आर्टिकल बिकेगा 300/6 यानी 50 रुपीज का। अब आप कह सकते हो कि 40 का सामान 50 में बिकता है, यानी प्रॉफिट होता है 10 रुपए का, और ये किस पे होता है? 40 पे, कॉस्ट प्राइस पे। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए नीचे हमेशा क्रय मूल्य लिखते हैं, तो उसे 1/4 प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 का मतलब है 25% इस क्वेश्चन में। और जरूरी नहीं है 1 का निकाल लो आप, 5 आइटम खरीदने की कॉस्ट पता है तो यहाँ 5 ही बेचने की देखो। जैसे 5 चीजें उसने 200 रुपए में खरीदी, एक आर्टिकल वो 6 चीजें जब 300 रुपए में बेचता है तो एक बिकेगा 50 का, और एक 50 का बिकेगा तो 5 बिकेंगे, 50 × 5 250 के, और 5 खरीदे उसने 200 के। 200 का सामान 250 रुपए में बिका, 50 का प्रॉफिट हो गया, और 50 का प्रॉफिट हुआ 200 पे इंटू 100, वही देखो 1/4 आ रहा है, 25%। या 6 बेचने की पता है तो यहाँ 6 ही खरीदने की देखो, या जरूरी नहीं है 1, 5 और 6, 30 आर्टिकल खरीदने की कॉस्ट पता है तो 30 बेचने की देखी। कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है तो क्वांटिटी हमेशा सेम करनी है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं आप। देखो यहाँ आपको खरीदने की जो कॉस्ट पता है वो तो 2 आर्टिकल की पता है, और बेचने की कॉस्ट पता है वो 5 की पता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका ये है, खरीदने का रेट तो आपको 2 चीजों का पता है और बेचने का रेट पता है 5 का, तो यहाँ 2 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं हमेशा। कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसका, 2 और 5 का एलसीएम ले लो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। 10, तो ये देख लो 10 नींबू वो कितने के खरीदता है और 10 नींबू कितने के बेचता है। जब 2 नींबू उसने 1 रुपए के खरीदे हैं तो 10 नींबू देखें कितने के आएंगे। 2 नींबू जब 1 रुपए के खरीदे हैं तो 10 नींबू आएंगे 5 रुपए के। ऐसे ही अब 10 बेचने की कॉस्ट देखें, 5 नींबू बेचता है वो 3 रुपए के, तो 10 नींबू बिकेंगे 3/5 × 10, 6 रुपए के। अब आप कह सकते हो 10 नींबू उसने 5 में खरीदे और 10 नींबू 6 में बेच रहा है, यानी 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बिकता है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। किस पे होना है? 5 पे इंटू 100, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमेशा क्वांटिटी को सेम करते हैं। खरीदने का रेट आपको 2 का पता है और बेचने का रेट 5 का पता है, तो क्वांटिटी को सेम करते हैं। इसको एक रटने का तरीका है, एक फॉर्मूला टाइप में। इस तरह के क्वेश्चन में इस साइड आगे तो लिख लें रुपीज और पीछे लिख लें वस्तु की मात्रा, क्वांटिटी। इसमें लिख लेंगे मात्रा। 1 रुपए में 2 खरीदी तो यहाँ 1 रुपी और क्वांटिटी है 2, रुपी है यहाँ 3 और क्वांटिटी है 5। ये इसको एक रटने का तरीका है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर तो आता है 5 और इधर आएगा 6, तो इसको तो समझ लें सीपी, कॉस्ट प्राइस, और ये है सेलिंग प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 रुपए का सामान 6 रुपए में बिकता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 5 पे इंटू 100, इसको सॉल्व करने पे आ गया 20%। आगे क्वांटिटी रुपीज लिखने है, पीछे क्वांटिटी। 1 रुपए में 2 परचेज किए और 3 रुपए में 5 बेच दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 और इधर 6। आगे वाला है क्रय मूल्य और पीछे वाला विक्रय मूल्य, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। मेथड आप भूल भी जाओ, यदि ये शॉर्टकट भूल भी जाएं तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्वांटिटी हमेशा सेम रखनी है, जितने आर्टिकल्स खरीदने हैं उतने ही बेचने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें लिखा है एक आदमी है 34 रुपए में 8 की रेट से कुछ लेमन खरीदता है और 57 रुपए में 12 की रेट से बेच देता है। उसे 45 का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको उसके लिए कितने लेमन बेचने हैं? तो वही याद रखना है, खरीदने का रेट तो आपको पता है 8 चीजों का, बेचने का रेट पता है 12 का। सबसे पहले क्वांटिटी सेम करनी है। यहाँ लिखा हुआ है उसने 8 ऑरेंजेज खरीदे हैं कितने रुपए के? 34 रुपीज के, और 12 बेच देता है वो 57 के।
खरीदने का रेट 8 चीजों का पता है और बेचने का रेट पता है आपको 12 का। तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 का और 12 का एलसीएम आता है 24। तो आप यहाँ ये देख लो 24 लेमन कितने के खरीदता है और 24 लेमन कितने के बेचता है। जब 8 नींबू 34 रुपए के खरीदता है तो 24 खरीदेगा, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। 24 नींबू आ जाएंगे उसके 102 के, और 12 नींबू 57 के बेचता है तो यहाँ भी आप 24 ही निकालेंगे। 24 नींबू वो बेच देगा 114 के। अब आप ये देखो 24 नींबू खरीदे उसने 102 रुपए के हैं और बेच रहा है 114 रुपए के। 102 रुपए का सामान 114 रुपए में बिकता है। प्रॉफिट कितना हो गया? 114 में से 102 रुपए माइनस कर दो, प्रॉफिट हो गया 12 रुपए का। इसमें 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन नींबू कितने बेचे उसने? 24। 12 रुपए का प्रॉफिट होता है उसे 24 नींबू बेचने पे, लेकिन आपको प्रॉफिट चाहिए 45 रुपए का। 12 रुपए का उसे प्रॉफिट होता है 24 नींबू बेचने पे, तो 1 रुपए का प्रॉफिट होगा 24/12 नींबू बेचने पे, और 45 रुपए का प्रॉफिट होगा 24/12 इंटू 45। उसे 90 नींबू बेचने होंगे। 90 नींबू बेचने पे उसे 45 रुपए का प्रॉफिट होगा। 45 रुपए के प्रॉफिट के लिए उसे क्वांटिटी सेम करनी है। इसमें आपको ये नहीं पूछा था उसे कितने % प्रॉफिट। यदि इसमें ये पूछा होता उसे कितने % प्रॉफिट होगा, तब तो आप ये कहते हैं कि 102 रुपए का सामान 114 रुपए में बिक जाता है। 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और 12 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ? 102 पे। 12/102 इंटू 100 करना होता यदि इसमें परसेंटेज प्रॉफिट पूछा होता, लेकिन इसमें आपसे परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछा। इसमें तो उसको 45 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने आर्टिकल्स बेचने हैं ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है एक शॉपकीपर है, अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का क्लेम करता है। ये कहता है कि जितने में मैं सामान खरीद के लाया हूं उतने में ही बेचता हूं, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। तो आपको बताना है उसे कितने % प्रॉफिट होगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका तो ये है, आप ये देखेंगे पहले कितना कम तोलता है। इसमें लिखा है 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ ए केजी। 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, तो आप देखें कितना कम तोलता है वो? 100 ग्राम। और कितना तोलता है? 900 ग्राम इंटू 100, इतना प्रॉफिट होगा उसे। मान लीजिए 1 किलो की जगह वो 850 ग्राम वेट करता है, तोलना था 1 केजी और तोलता है 850 ग्राम, तो 150 ग्राम कम तोलता है। और कितना वेट करता है? 850 इंटू 100, इतना प्रॉफिट होना है उसे। हाफ केजी वेट करना था, आधा किलो तोलना था, 500 ग्राम वेट करना था, उसकी जगह वो 440 ग्राम वेट करता है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 60 ग्राम कम तोलता है वो। और कितने ग्राम वेट करता है? 440 ग्राम इंटू 100, इतने % प्रॉफिट होगा। लॉजिक देखें अब इसका कैसा है। यहां मान लीजिए इसमें लिखा है जितने रुपए में खरीद के लाया उतने में ही बेचता है, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है। मान लेते हैं वो शॉपकीपर 1 केजी 1 केजी सामान 100 रुपए में खरीद के लाया था। 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मान लेते हैं इसने 100 की जगह 1000 में ही खरीद के लाया था। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये मान लेते हैं कि 1 किलो सामान उसने 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए में खरीदा था। 1 ग्राम सामान 1 में खरीदा। अब वो ये कह रहा है कि इस 1 किलो सामान को मैं जितने में खरीद के लाया हूं उतने में ही बेच रहा हूं, 1000 रुपए में ही बेच रहा हूं। लेकिन बेच 1 किलो नहीं रहा, वो बेचता है 900 ग्राम सामान को बेच रहा है 1000। अब केवल ये वाली चीज देख के आप ये नहीं कह सकते उसे ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ, क्योंकि खरीदने का रेट तो आपको 1 किलो का पता है और बेचने का रेट पता है 900 का। क्वांटिटी दोनों की अलग अलग हो गई। आपको भी बताया था कभी भी प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो जितना सामान खरीदने की कॉस्ट पता है उतनी ही बेचने की। 1000 ग्राम सामान उसने 1000 का खरीदा था, तो बेचने का रेट भी 1000 ग्राम का निकालना है। या बेचने का रेट आपको 900 ग्राम का पता है, तो खरीदने का रेट भी आपको 900 ग्राम का ही देखना है। आपको ये पता है उसने 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का खरीदा था, तो 900 ग्राम सामान को उसने कितने का खरीदा होगा? 900 रुपए का ही खरीदा होगा।
जब 1 ग्राम सामान 1000 ग्राम 1000 का खरीदा तो 900 ग्राम 900 रुपए का, और 900 ग्राम को बेच रहा है वो 1000 रुपए। अब ये देखें क्वांटिटी सेम हो गई। अब आप ये कह सकते हो 900 रुपए का सामान 1000 में बिकता है, प्रॉफिट होता है उससे कितने का, 100 रुपए का, और किस पे हुआ है, 900 इंटू 100। इसको सॉल्व करने पे आ गया 11/1/9%, तो उसे इसमें 11/1/9% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 10 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस 8 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ रुपए नहीं दिया हुआ कुछ भी, जितने रुपए में 10 चीजें खरीदी, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इसके आपको 2-3 मेथड बता रहे हैं। इसमें लिखा है 10 की कॉस्ट प्राइस यानी CP ऑफ 10 इक्वल टू SP ऑफ 8। तो ये कह सकते हैं 10 का क्रय मूल्य इक्वल टू 8 का विक्रय मूल्य, ये बराबर बताया है। इसको सॉल्व करोगे तो CP अपॉन SP रेशियो निकाले तो आ जाएगा 8/10, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसका अनुपात आ जाएगा 8/, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 10 इंटू क्रय मूल्य और 8 इंटू सेलिंग प्राइस। तो यदि 8 में कोई सामान खरीदा और 10 में बेच दिया, 8 में सामान खरीदा 10 में बेच दिया, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, और किस पे हुआ, 8 पे इंटू 100, 25% का प्रॉफिट हो गया, 25% का लाभ हो गया। इसमें आपको कहीं रुपए नहीं दिए हुए, इसमें लिखा है जितने रुपए में 10 चीजें खरीदी उतने में 8 चीजें बेच दी। तो इसका एक तरीका ये भी है, यदि ये आपको याद नहीं रहता तो 10 और 8 का एलसीएम ले लो, क्वांटिटी का एलसीएम ले लो, 80 या 40 एलसीएम आ जाता है। ये समझ लें 10 आर्टिकल 40 रुपए में खरीदे और 8 चीजें 40 रुपए में बेच दी। 10 और 8 का एलसीएम 40 ले लिया, तो 10 चीजें 40 रुपए में खरीदी और 8 चीजें 40 रुपए में बेच दी, लेकिन खरीदने का रेट 10 का पता है, बेचने का रेट 8 का पता है। इस क्वांटिटी को बराबर बनाना है। 10 चीजें 40 में खरीदी तो एक आई होगी 4 रुपए की। 10 चीजें जब 40 रुपए की खरीदी तो एक आर्टिकल आया 4 रुपए का। 8 चीजें 40 की बेच रहे हो तो एक बिकेगा 5 का। अब आप कह सकते हैं खरीदने का रेट भी 1 का पता है और बेचने का रेट भी। 4 रुपए का सामान 5 में बिकता है तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 4 पे इंटू 100, 25% का प्रॉफिट हो गया, 25% का लाभ होगा। या इसको एक रटने का तरीका ये है, जहां क्वांटिटी है आप इस क्वांटिटी को रुपए मान लो। यहाँ ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तो 10 रुपए है और सेलिंग प्राइस 8 रुपीज है। क्रय मूल्य को 10 रुपए मान लें और विक्रय मूल्य को 8 रुपए मान लें। जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो हमेशा आपको पता है लॉस होता है। लेकिन इस वाले केस में उल्टा होगा, जहां क्वांटिटी को रुपीज मान रहे हो यहाँ उल्टा होगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, इसमें उल्टा है, प्रॉफिट होगा। कितने का, 2 का। वैसे आप परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। यहाँ सेलिंग प्राइस वाली चीज नीचे आएगी 8 इंटू 100, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये वाला जो सबसे पहले वाला मेथड बताया है ये आपका आसान है। तो सारे क्वेश्चन यहाँ हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों से करेंगे। आप लगातार इसमें प्रैक्टिस करें। प्रॉफिट और लॉस में जितने प्रैक्टिस करेंगे, जितने आसान आसान क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।